अभी तक हम लोगों ने जो किया है रिजोल्यूशन का, वन पार्टी इंसॉल्वेंट और मैक्सिमम टू पार्टी इंसॉल्वेंट पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, एक एरिया बाकी रह जाता है जिसका नाम है ऑल पार्टी इंसॉल्वेंट। तो आज जो हम लोग करेंगे दैट इज ऑल पार्टी इंसॉल्वेंट। तो ये ऑल पार्टी इंसॉल्वेंट का काम हम लोग करेंगे आज। तो पहले देखते हैं प्रोसेस क्या है। मोर और लेस प्रोसेस सेम ही होगा। कल हम लोगों को इंटरनल का नोटिस मिल चुका है। यस सर। यस सर। पार्टनरशिप क्लास नंबर 12 आज का क्लास ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, मतलब यहां पर ऐसा कोई पार्टनर नहीं है जो सॉल्वेंट है जो बाकी का डेफिशिएंसी बियर कर सके। तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग books of accounts. Step 1, close all assets in realization account. Close all assets in realization account except fictitious assets and cash and bank balance. Step 2, realization of assets. Realization of assets to be credited in the realization account. Open the respective liability account and pay off these liabilities on the basis of available cash. On the basis of available cash in proportion to their dues. Any difference
will be transferred to deficiency account. Step 4. Settle the liabilities, settles the partner's capital by transferring partners loan and current account. The difference will transfer to deficiency account. Last step, prepare deficiency account. चलिए, दे दिया मैंने, क्या क्या करना पड़ेगा इसका एक्सपोर्ट। अब एक प्रॉब्लम करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखा है, ये बीकॉम का ही प्रॉब्लम है, थोड़ा चेंज किया है। बोलिए, ए बी एंड सी आर द इक्वल पार्टनर्स हुज बैलेंस। इक्वल पार्टनर इसका मतलब क्या होता है बेटा? पीएसआर 1:1 प्रॉफिट इक्वल शेयर 1:1। करेगा। बैलेंस शीट दे दिया है। क्रेडिटर्स बैंक लोन, एज लोन, कैपिटल ए सी और बी का डेफिसिट है। ओके, ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पार्टनर्स, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन एकदम अच्छा नहीं है। क्या कर रहा है? डिसॉल्व कर रहा है। ऑल पार्टनर आर डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या इसको किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं? पर्सनल एसेट अगर कम होता है पर्सनल लायबिलिटी से। A sum of rupees 200 received from B, B से 200 रुपया मिला है। द एसेट रियलाइज का लिस्ट आपको बोल दिया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 50 रुपया बोल दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। स्टेप वाइज जाएंगे, मजा भी करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट भी लिखेंगे, इंसर्ट में टेबल फॉर्म करेंगे, अमाउंट रुपीज लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या बोला था? पढ़ो। क्लोज ऑल द एसेट इन द रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब जितना एसेट है कैश को छोड़ के सबको कहां पर क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट इज अ डेबिट बैलेंस, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बंदो डेबिट किसको करना पड़ेगा? रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट। कौन कौन है? स्टॉक, टू डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी,
furniture, to land and building, $500. Debtors 55. Stock 800. Debtors 1000. Plant and machinery 2000. Furniture 800. Land and building 2000. क्रेडिटर मैंने तो लायबिलिटी क्लोज करने के लिए नहीं बोला है. स्टेप 1 गया. स्टेप 2 रियलाइजेशन ऑफ एसेट टू बी क्रेडिटेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट. मतलब पैसा आ रहा है बाई कैश अकाउंट. क्या क्या एसेट रियलाइज हो रहा है? स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्लांट, लैंड. अमाउंट स्टॉक 500, फर्नीचर 200, 550, plant 1000, 800. Total 3050. 3050. To cash realization expenses 50. Buy और कुछ है? बाई मॉर्निंग तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? रियलाइजेशन लॉस ए बी सी. मुझे बताओगे कितना? सर टोटल है 3600. टोटल है 3600. नो सर वो लॉस का टोटल है. लॉस है 3600. अगर इक्वली आपने बोल के ही रखा है सर 1200. क्यों सर? 1/3 into 3600. ठीक है. टोटल
6650. 6650 6650। देखिए आपके पास क्या लायबिलिटी है, एक्सटर्नल बैंक लोन एंड क्रेडिटर, जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो उसको पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो पहले कैश कितना अवेलेबल है आपको देखना पड़ेगा। आपको फर्स्ट काम जो करना पड़ेगा, कैश का अवेलेबिलिटी कितना है देखना। कैश अकाउंट, क्रेडिट, टू बैलेंस कितना, टू कैश बैलेंस कितना 50। 50. और कहां से आ रहा है, टू रियलाइजेशन कितना, रियलाइजेशन अकाउंट 3050. 05. सन्ड्री एसेट रियलाइज्ड, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। मुझे नहीं तो क्या सबका नाम लिखना पड़ता था, मैं सन्ड्री एसेट बोल के लिख दिया। और एक होगा सब पार्टनर पार्टनर देगा. इंसॉल्वेंट है, लेकिन ए पार्टनर ए सम ऑफ रुपीज 2000 और सम ऑफ रुपीज 2000 रिसीव फ्रॉम बी से मिला है 200, मतलब बी का एस्टेट इंसॉल्वेंट है लेकिन तब भी उसका सेटलमेंट से चार्ज 200 रुपया मिला है, तो वो भी फॉर्म में आएगा टू बी अकाउंट। तो टोटल कैश कितना है बेटा, 50 प्लस 3050 प्लस 300. 300। आप मुझे आप लोग बताइए मेरा क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन कितना था, 5000 दोनों मिला के। यस सर. तो ये दोनों का पेमेंट 3300 से पॉसिबल होगा पूरा, नहीं होगा. नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, नहीं होगा तो उसको प्रोपोर्शनेटली देंगे, यस yes सर. or no? आप उसको रेशियो 2 प्रोपोर्शनेटली में दे देंगे, देंगे. बिकॉज ये छोड़ के तो कोई ऑप्शन नहीं है आपको। आप Yes, sir. बोलेंगे सर मैं लोन को दूंगा, क्यों लोन को दूंगे, वो क्या सिक्योर्ड लोन है, नहीं। क्रेडिटर्स को पहले दूंगा, नहीं वो पहला नाम है ना। ये दोनों का स्टेटस सेम है, अगर मिसेस ए भी लोन, स्पाउस का भी लोन रहता वो भी सेम स्टेटस है, तो व्हाटएवर में भी द सिचुएशन सेम स्टेटस को सेम प्रोपोर्शन में देंगे। कौन सा प्रोपोर्शन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स और बैंक लोन दोनों को ही प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करेंगे। सिखा देता हूं टेक्निक, बाई बैलेंस सीडी कितना 3300। 300. एकदम गलती नहीं होगा, मतलब ये कैसे आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 3300. 3300। किसको पेमेंट करेंगे, दो पार्टी को पेमेंट होगा, क्रेडिटर्स
कितना बेटा सर 3,300 into in proportion to creditors and bank loan 3 by 5. 3 by 5. Yes or no? Yes, sir. By bank loan. कितना 1,980. 300 into 2 by 5. कितना बोलो Sir, 1980. 1980. Then 1320. 1320. 3,300. Clear? Yes, sir. Note rupees 3,300 to be paid to creditors and loan in proportion to their outstanding dues. That is rupees 3,000 is to 2,000. ब्रैकेट में 3:2. क्लियर? Yes, sir. चलिए अभी भी जिंदा कौन कौन है क्रेडिटर्स अकाउंट? बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना क्रेडिटर्स का बैलेंस था 3,000. हाउ मच यू हैव पेड टू कैश? आपके पास जितना अवेलेबल था कितना कैश अवेलेबल था 1980. बाकी हो सकता है नो. जितना कैश अवेलेबल था तो बाकी कहां जाएगा? बाकी डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा. मतलब क्रेडिटर को डेफिशिएंसी बियर करना पड़ेगा. पैसा ही तो नहीं है कौन देगा? डेफिशिएंसी अकाउंट 1020. क्लियर? सेम वे में हम लोग ओपन करेंगे बैंक लोन. कितना बोल 2,000 पेमेंट हुआ है 1320 और तो कैश नहीं है तो उसका पैसा कहां जाएगा? डेफिशिएंसी मतलब 680. वो लोगों को डेफिशिएंसी बियर करना पड़ेगा 680. बैलेंसिंग फिगर balancing figure. Partners capital account. कितना पार्टनर है? 3 पार्टनर है तो 3 3 Yes, sir. 6 7 8.
क्या क्या है? A, B, C particulars. Buy balance. Buy balance. Brought forward. कितना? कैपिटल का बैलेंस सर ए का 800, सी का 500. 800 सी का 500. चलिए बी का 650. टू बैलेंस brought forward. To realization account loss कितना? 1200, 1200, 1200. ओके. बाय कैश. आई थिंक आपको याद है क्या? बी ने अपना एस्टेट से कुछ रियलाइज Yes, sir. किया था 200. एक का एक लोन भी है, उसका तो और पेमेंट नहीं होगा, वो ऐसे ही इंसॉल्वेंट है, तो उसका लोन उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. एज लोन कितना? एज लोन क्लोज हो जाएगा बिकॉज लोन अकाउंट अभी भी था 1000. और सर और कोई कुछ देगा भी नहीं लेगा नहीं, तो ट्रांसफर देखो टू डेफिशिएंसी. मैंने क्या बोला था? कैपिटल सेटल करने के बाद वो कहां पर जाएगा? डिफरेंस डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी अकाउंट 600. कितना? 600. 600. बाय डेफिशिएंसी उसका जो सरप्लस क्या है? डेफिशिएंसी 1650. 1650. यहां पर 700. 700. टोटल 1800, 1850, 1200. डन. चलो ओपन अ डेफिशिएंसी अकाउंट. That is deficiency account. Deficiency account क्या क्या है? पहला डेफिशिएंसी क्रेडिटर्स से आया है. क्रेडिटर्स में डेफिशिएंसी 1020. बाय डेफिशिएंसी 1020. बाय बैंक लोन बाय बैंक लोन 680. बाय पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल कितना डेफिशिएंसी? पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है? ए हटाओ, वाई पार्टनर्स एस कैपिटल. ए कैपिटल में कितना जाएगा? 600.
2 B capital कितना 1650 650. हाँ एक गलती हुआ है एक गलती हुआ है उसका इम्पैक्ट सब जगह मुझको देना पड़ा देखो एक छोटा गलती के लिए मैं फंस गया रियलाइजेशन में एक पेमेंट भी हुआ था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 50 रुपीज Yes, sir. तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस कितना 50 ऑटोमेटिकली 3250 3250 तो ये 3250 का 3 बोलो बोलो जल्दी फिगर बोलो 1950 1950 और 1300. 3250 divided by 5 into 2 1300 ना कुछ गलती हो रहा है 3250 into divided by 5 3 19502 हाँ ठीक ही है 3250 3250 क्लियर फिगर चेंज हो गया तो नेचुरली ये फिगर भी अलग ही आएगा तो ये क्या हुआ 1950 1950 ऑटोमेटिकली ये फिगर आएगा 1050 ये 1300 ये फिगर भी आएगा 700 तो 1050 10 डिफिशियंसी अकाउंट में डिफिशियंसी अकाउंट कैसे लगे लिख दिया क्रेडिटर्स अकाउंट होगा क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 1050 Yes, sir. कुछ तो गलती हो रहा है क्रेडिटर्स 3000 ये फिगर क्या 1950 है यस 1950 तो 3000 ये फिगर आया है क्रेडिटर्स 1950 हाँ 1050 हो गया और बैंक लोन 2000 ठीक है 2000 सर बैलेंस है डेफिशिएंसी अकाउंट का और 700 तो 700 है 1300 का पेमेंट किया है तो 700 होगा तो दैट इज 700 देखो अब 2350 कौन सा किसका कैपिटल में 700 है 2 सीस कैपिटल कितना 700 टोटल 2350 2350 डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो जाएगा डन तो देखो मैंने जो स्टेप बोला था वही किया है ऑल एसेट टू बी क्लोज रियलाइजेशन ऑफ क्रेडिट टू रियलाइजेशन हो गया और एक स्टेप चेंज करता हूं स्टेप 3 रियलाइजेशन लॉस बा प्रॉफिट transferred to
transferred to partners capital account. और कुछ? स्टेप 4, prepare cash account to identify the available cash and distribution. बाकी सब सेम है, डिटेल में जब तुमको दिखा दिया बस। इसको याद रखना नहीं है, कॉमन सेंस अप्रोच से ही हो जाएगा। सिर्फ यही याद रखना है, यहाँ पर डेफिशिएंसी जो होता है वो अल्टीमेटली डिफरेंस जो होता है डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वो पॉजिटिव डेफिशिएंसी और नेगेटिव डेफिशिएंसी, जहां पर देखिए ए अकाउंट में पॉजिटिव डेफिशिएंसी आ रहा है, लेकिन उसको तो पैसा रिफंड नहीं दे सकते, बिकॉज उसको ए को अगर उसका सरप्लस है अदर पार्टनर को देना चाहिए, तो ये झमेला के लेकर के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। सो डेफिशिएंसी का जो फिगर है मैं डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, जो मैंने किया भी है, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर किया। अल्टीमेटली डेफिशिएंसी अकाउंट का बैलेंस मुझे टैली करना चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 दिया है क्रेडिटर्स 90%, रादर इस ईयर का ही प्रॉब्लम में, जो ईयर का प्रॉब्लम है वहां पर क्रेडिटर्स और बैंक लोन नहीं था, एक ही फिगर था क्रेडिटर्स 5000, वहां पर और प्रोपोर्शन कुछ करना ही नहीं है सर। बाई क्रेडिटर्स बोल के 5000 जितना अवेलेबल है 3250 लिख देते, वहां पर बैंक लोन बोल के कोई फिगर नहीं था, मतलब प्रोपोर्शन का जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पर रखा है सो दैट आई कैन explain you the concept of the proportionate payment, because creditors और बैंक लोन दोनों को ही पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा पे प्रोपोर्शन में, वो दिखाने के लिए मैंने थोड़ा प्रॉब्लम को चेंज किया था। क्लियर? यस सर। एकदम सर ए के लोन को पेमेंट क्यों नहीं किया सर? क्यों लेगा, वो ऐसे ही इंसॉल्वेंट है, उसको थोड़ी पेमेंट करेगा, रादर उसको तो पैसा लाना चाहिए, तो वो पैसा ही मान लो जो लोन से लाया है, उसका लोन को तो और पेमेंट कर नहीं करेगा, बिकॉज पार्टनर ऐसे सर ही उसके स्पाउस का होता तो? हाँ, स्पाउस का होता? किसका? सर ए के वाइफ का या किसी और का होता तो? पेमेंट होता। ए एंड ए का वाइफ सेम चीज नहीं है, ए पार्टनर है, ए का वाइफ पार्टनर नहीं है। मैंने देखिएगा रैंक ऑफ पेमेंट में भी दिखाया था, स्पाउस अलग से पेमेंट होता है, नॉर्मली रैंक एज क्रेडिटर्स। जब मैं वर्ड बोलता हूं रैंक एज क्रेडिटर्स, मतलब सेम रैंक का लोग है ये लोग, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल लोन इज नॉट सेम रैंक विद द क्रेडिटर्स। ठीक है?